हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में लेकर के आ गए हैं क्लास 10th के बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इस त्रिभुज की मदद से आज हम लोग थेल्स प्रमेय को प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज ले लेंगे और इस त्रिभुज के नाम दे देते हैं ABC। कह क्या रहा है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर। चलिए मान लेते हैं ABC में इस BC को एक भुजा मान लेते हैं और इस BC भुजा के समानांतर क्या करेंगे, एक समानांतर खींची गई रेखा, यानी BC भुजा के समानांतर एक हम लोग रेखा खींचेंगे और इस रेखा को नाम दे देते हैं DE। ठीक है। फिर उसके आगे क्या कर रहा है, उसके अन्य दो भुजाओं को, यानी देखिए दो भुजाओं को, यानी ई एक भुजा हो गया, दूसरी ई भुजा हो गया, यानी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। जिस प्रकार से ई भुजा हो गया इसके बराबर, उसी प्रकार से ई जो है, यानी ई दोनों भुजाओं को और ई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। इसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें देखिए दोस्तों BC के समानांतर क्या है, DE है, जिसमें BC के समानांतर DE है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो AD बटा DB और ये किसके बराबर है, तो AE बटा EC। यह चीज़ को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं AD बटा DB बराबर किसके बराबर है, तो AE बटा EC। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग एक रचना करेंगे और रचना क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। इस बिंदु को और इस बिंदु को, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिंदु B और बिंदु E को एक साथ मिलाएंगे और उसी प्रकार से बिंदु C और बिंदु D को मिलाएंगे। और क्या करेंगे अगला स्टेप में कि इस बिंदु E से AD पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर रेखा खींचेंगे और उसी प्रकार से बिंदु D से AE पर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि 20 बिंदु को डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं दोस्तों, BE और क्या करेंगे, DC को मिलाएंगे। उसी प्रकार से इस बिंदु से AD पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर जहाँ होगा दोस्तों वहाँ पर समझिए कि 90 डिग्री का एंगल बनना उचित है। अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि परपेंडिकुलर नहीं है, अर्थात लंब नहीं है। तो इस बिंदु से खींचा गया जो रेखा है इसको नाम देते हैं DM और DE है, और इसको नाम देते हैं EN। इस बिंदु के नाम देते हैं N और इस बिंदु के नाम देते हैं M। ठीक है। तो इस जितना जो हम लोग किए हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, रचना में करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि BE और CD को मिलाएं, यानी BE और CD को मिलाएं। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि EN परपेंडिकुलर किस पर खड़ा है दोस्तों, AD पर है ना, AD। एवं उसी प्रकार से क्या किए हैं कि DM
डी एम परपेंडिकुलर किस पर खड़ा है, ए ई पर ना, ए ई खींचे। अब हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे दोस्तों, परमान की ओर चलेंगे। परमान में हम लोग क्या करेंगे कि इस AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC को प्रूफ करने के लिए हम लोग के दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर करना होगा दोस्तों, अर्थात दो त्रिभुजों में हम लोग के चलना होगा। तो यहाँ पर परमान में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, सबसे फर्स्ट त्रिभुज क्या रहेगा मेरा, ADE, ठीक है। और इसके बट्टा में जो दूसरा होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यानी ये देखिए ये दोस्तों है त्रिभुज BDE, ठीक है, BDE। इसके बराबर क्या होगा दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा कि सिंपल त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये देखिए लिख दिए हैं, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। इसी को आप लिख सकते हो 1/2 गुने B इंटू ए, जैसा होता है कि नहीं। तो हम लोग के यहाँ पर इस फार्मूला को बैठाना है, यानी 1/2 इंटू B का मतलब होता है ब्रेथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। तो बेस का मतलब क्या होता है, आधार होगा, और यहाँ पर क्या है, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक ना। तो इस त्रिभुज में यानी ADE में, ADE त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि कौन बेस है और कौन ऊंचाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर देखिएगा दोस्तों, ADE ऐसा एक त्रिभुज दिया हुआ है ADE, और इसमें जो है इस प्रकार से EN क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग नाम दिए N। तो इस त्रिभुज को जब हम रोटेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए ऐसा आ गया है ना। ये देखिए हाइट है दोस्तों, जो AD पर क्या है, खड़ा है, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। और जिस पर खड़ा रहेगा वो क्या हो जाता है, आधार हो जाएगा। यानी सिंपल तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि AD जो है वो क्या है, आधार है, किसके लिए, इस EN के लिए। तो EN यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि 1/2 इंटू, ठीक है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। तो आधार यहाँ पर क्या है दोस्तों, AD है। तो AD दे बैठा देते हैं, अब इंटू आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या रहेगा, EN ना, इस त्रिभुज में EN क्या है, ऊंचाई है। तो लिख देंगे EN, ठीक है। या इसको आप AD भी बोल सकते हैं या AB भी बोल सकते हैं, क्योंकि AB भी क्या है, एक तरीके से ऊंचाई ही है ना दोस्तों। तो आप यहाँ से AB बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर EN, ठीक है, तो AD हो गया। और बट्टा में क्या रहेगा दोस्तों, जिस प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज AD के लिए था, उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के लिए रहेगा। तो BDE का क्षेत्रफल उतना ही होगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग BDE में देखेंगे, और देखिएगा दोस्तों ध्यान से, BDE इस प्रकार से B है, ये D है, और फिगर इस प्रकार से बन रहा है ना, ये रहेगा E। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि EN, ठीक है, EN क्या है, इस पर लंब है, और इसमें DB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि आधार के रूप में, आधार के रूप में देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से है ना, परपेंडिकुलर है किस पर, DB पर, ठीक ना। DB पर आप इस चीज़ को मत देखिएगा, ई परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कौन है, जो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है तो है ना। तो ई जो है वो DB पर क्या है, इस प्रकार से खड़ा है, और इसका जो है DB आधार है ना। तो आधार के रूप में हो जाएगा DB, और EN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे ना त्रिभुज में। तो हो जाएगा EN लंब। तो यहाँ पर DB जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा,
और जिस प्रकार से इसमें भी था ऊंचाई EN, इसमें भी क्या हो जाएगा ऊंचाई EN होगा ना। जैसे देख लीजिए आधार क्या है DB है, DB और ऊंचाई जो है दोस्तों क्या है EN है ना। तो इस सिंपल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा याद रखिएगा कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा, उसी प्रकार से ये दोनों इक्वल है, ये भी कट जाएगा ना। तो आप अगला स्टेप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा क्या हो जाएगा AD बटा DB। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार सिमिलरली चलेंगे हम लोग, ये लिख देते हैं इसी प्रकार चलेंगे। सबसे फर्स्ट में चले थे ADE में, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में चले थे, और दूसरा में क्या चले थे BDE में। मगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज जिस प्रकार से फर्स्ट में चले थे फिर उसी प्रकार से त्रिभुज ADE में ही चलेंगे, और बट्टा में रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में ADE हो गया तो ADE, बट सेकेंड में जो होगा वो DEC होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या चले थे फर्स्ट में चले थे ADE, ध्यान से देखिए ADE, और सेकेंड में क्या चले थे BDE। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार जब चलेंगे तो इसमें तो फर्स्ट रहेगा ADE, बट BDE न रह करके हम लोग सेकेंड में चलेंगे DEC, इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देते हैं DEC। जिस प्रकार से AD का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार, तो आधार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखिएगा ADE में देखिए DM क्या है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं AED भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस त्रिभुज में DM क्या होगा आपकी, DM जो होगा दोस्तों E होगा, ऊंचाई होगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों अच्छा से इसको देखिएगा, इस प्रकार से मान लीजिए कि एक त्रिभुज रहेगा, ठीक है, जिसको नाम दे दे रहे AD और E। इस पर क्या है, इस रेखा है DM, और जो किस पर खड़ा है AE पर क्या है खड़ा है। देखिए इसको अगर इस त्रिभुज को रोटेट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से फिगर बन रहा है, यानी AE पर खड़ा है कौन DM खड़ा है, तो जो खड़ा है यानी इसका हो जाएगा ऊंचाई, और किस पर खड़ा है तो AE पर, यानी इसका क्या हो जाएगा बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आधार ना। तो AE जो हो गया दोस्तों वो क्या हो गया आधार हो गया, और इसमें DM जो होगा दोस्तों वो क्या होगा हाइट होगा ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे 1/2, और आधार हो जाएगा क्या चीज़ AE गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा DM बटा, फिर उसी प्रकार से त्रिभुज चलेंगे DEC में। तो DEC में फिर रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार इसमें हो जाएगा आपकी EC होगा, ठीक है EC होगा, बट इसमें जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा DM ना, यानी ऊंचाई की मतलब परपेंडिकुलर ही है ना है। जिस प्रकार से हम लोग शुरू वाला समीकरण बनाते समय इसमें 2 बार EN ऊंचाई हो गया था, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा DM क्या होगा ऊंचाई ही रहेगा, बट इसमें आधार जो होगा दोस्तों क्या होगा A यानी EC बोल सकते हैं ना EC, ठीक है। तो इसमें DM कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लिख सकते हैं अगला स्टेप में कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या लिख सकते हैं AE बटा EC। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोस्तों
हम लोग के लाना क्या है, फिर से देख लीजिए यहाँ पर AD बाटा DB बराबर AE बाटा AC, इस चीज़ को हम लोग के लाना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में आपको AD बाटा DB आया है और समीकरण सेकंड में AE बाटा AC आया। तो किसी भी प्रकार से हम लोग को इस साइड अगर हम बराबर कर दे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा दोस्तों, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AD है, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BD है। और इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज AD यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर चेंज है यानी BDE, और यहाँ पर क्या है DEC। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर फिगर में देख लीजिए कि BDE यानी इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। और उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों DEC यानी DEC, देख लीजिए दोस्तों DEC। तो DEC क्या है, ये देखिए यहाँ पर है, एक है BDE और दूसरा त्रिभुज क्या है DEC। तो BDE में भी DE आ रहा है और DEC में भी क्या हो रहा है, ED आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, एक ही आधार पर स्थित हैं। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होता है, और ये जो आधार क्या है DE पर ना, यानी एक ही आधार पर स्थित होता है, तो ये दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात हम लोग लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुज एक ही मतलब एक ही आधार पर ना, एक ही आधार पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इतना बात क्लियर है। तो जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो इस मेथड के तहत हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एरिया ऑफ क्या होगा, त्रिभुज BDE बराबर होगा ना दोस्तों, किसके बराबर होगा, तो DEC के बराबर, यानी DEC इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, ठीक है। तो जब समीकरण थर्ड को यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण देखिएगा दोस्तों ध्यान से, समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण ADE यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो देखिएगा समीकरण थर्ड के जो मान है दोस्तों, समीकरण क्या है सेकेंड में रखना है, तो समीकरण यही ना सेकेंड उतार रहे हैं। तो समीकरण थर्ड के जो मान है वो BDE के बराबर क्या है DEC, यानी जितना त्रिभुज के क्षेत्रफल BD का है उतना ही त्रिभुज के क्षेत्रफल DEC का है। तो हम लिख सकते हैं DEC के जगह पर त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं कि नहीं। और E जो बराबर है किसके बराबर है, तो AE बाटा, देखिए दोस्तों AE बाटा क्या है, EC के बराबर है ना। और DEC के जगह पर क्या हम लोग लिखेंगे,
BDE। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होता है तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं ना, यानी AE बटा क्या हो जाएगा? EC। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 4 से, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, समीकरण फर्स्ट जो आपको है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर क्या है? AD बटा DB। और उसी प्रकार से देख लीजिए समीकरण 4 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या है? AE बटा EC। यानी जब देखिएगा दोस्तों, जब एक साइड बराबर रहता है तो उस प्रकार से दूसरा साइड क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझना होगा तो समझ लीजिए कि अगर 2 के बराबर मान लीजिए 4 है, ठीक है, और 2 के बराबर 6 है, तो जब ई साइड बराबर है तो ई साइड भी बराबर होगा। यानी 2 के बराबर 4 है तो 2 के बराबर भी 6 है, तो यानी 4 और 6 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 4 से, समीकरण 4 एवं समीकरण 1 से आप लिख सकते AD बाटा DB बराबर AE बाटा AC। यह चीज़ हम लोग क्या करना था दोस्तों? प्रूव करना था। जब मैथ में एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होगा तो ऑलरेडी क्या होगा? राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा ना। तो यह आ गया AD बाटा DB बराबर AE बाटा AC। प्रूव्ड। यही चीज़ हम लोग को सिद्ध करना था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या करना था? सिद्ध करना था। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।